कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव के साथ साथ हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अगर आप कमोडिटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम दे रहे हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप किसी भी ब्रोकिंग फर्म में काम करते हैं जहाँ पे वहाँ पे कमोडिटी का भी काम होता है। कमोडिटी मतलब कि MCX और NCDX में काम होता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जिंक, और आपका यहाँ पे अगर देखें तो धनिया वगैरह, इन सब में जो ट्रेडिंग होती है वो होता है कमोडिटी ट्रेडिंग। सो कमोडिटी ट्रेडिंग की भी लाइसेंस चाहिए पड़ती है हमें मार्केट में। जिस तरीके से हम इक्विटी डेरिवेटिव का काम करते हैं उसी तरीके से कमोडिटी का भी काम करते हैं। तो कमोडिटी के लिए भी हमें NISM का जो ये सीरीज़ है वो कंप्लीट करना बहुत ही कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आपको ये कमोडिटी डेरिवेटिव करने के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और सेकेंड चीज़ ये कि इसका भी माइनस मार्किंग होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और इसका माइनस मार्किंग जो होता है वो 0.25 का रहता है। आप एग्ज़ाम की बुकिंग NISM के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेट शो करती है, जिस तरीके से हम IRCTC की बुकिंग करते हैं। जैसे कि हम चेक करते हैं कि वहाँ पे कितनी बुकिंग्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी डेट में हैं, स्लॉट कौन कौन से हैं। तो उसी तरीके से हमें कमोडिटी डेरिवेटिव या NISM या NCFM की कोई भी सीरीज़ की बुकिंग करनी हो तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हमें सिर्फ चूज़ करना होता है कि हमें किस दिन जाना है और कौन सा स्लॉट लेना है। अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो आप कर सकते हो उसकी बुकिंग। तो ये NISM के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के कई प्रोसेस बताए रखे हुए हैं, आप चाहें तो चैनल पे जाके उसे विजिट कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पे है, NISM और NCFM इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट पे। सेकंड चीज़ ये कि हम NISM और NCFM की सारी प्रिपरेशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई सा भी कोर्स आपको करना है और कम टाइम में क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं। सेकंड चीज़ ये कि स्टडी मटेरियल वगैरह हम खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। क्लासेस जो रहती है वो ऑनलाइन मोड में होती है और हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस। तो अगर आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन आप क्लासेस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से डायरेक्टली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको क्लासेस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पे ही व्हाट्सएप कीजिए और कॉल कीजिए। बाकी अगर आपको क्लासेस या क्वेश्चन हम बताते हैं उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम कमोडिटी डेरिवेटिव के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश इज़ नॉट कंसीडर एज अ फाइनेंशियल फ्यूचर। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो फाइनेंशियल फ्यूचर के अंदर नहीं आता है, उसे फाइनेंशियल फ्यूचर के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है? गोल्ड फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर, बॉन्ड फ्यूचर या स्टॉक फ्यूचर? तो सबसे पहला आंसर जो इसका है गोल्ड फ्यूचर। गोल्ड फ्यूचर जो होता है इज़ नॉट कंसीडर एज अ फाइनेंशियल फ्यूचर, ये फाइनेंशियल फ्यूचर के अंदर नहीं आता है। पहले हम एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर रिलेटिंग टू करेंसी रेट। तो यहाँ लिखा है फ्यूचर रिलेटिंग टू करेंसी रेट, करेंसी फ्यूचर। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बॉन्ड फ्यूचर के अंदर आता है। एंड इक्विटी प्राइजेज, स्टॉक और इक्विटी इंडेक्स फ्यूचर होते हैं। सो आर नोन एज अ फाइनेंशियल फ्यूचर। ये सब को हम क्या बोलते हैं? एक फाइनेंशियल फ्यूचर बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्यूचर बोला जाता है। फ्यूचर ऑन क्रूड ऑयल, मेटल्स लाइक गोल्ड, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा आज नोन एज अ कमोडिटी फ्यूचर। तो ये किसके अंदर आता है? कमोडिटी फ्यूचर के अंदर आता है। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसको बहुत ही डीपली पढ़िए, सारे आंसर्स को पढ़िए, क्योंकि यहीं पे देखो आपको 2 क्वेश्चन बन के आया है कि इज़ नॉट अ कंसीडर एज फाइनेंशियल फ्यूचर। मतलब कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो फाइनेंशियल फ्यूचर के अंदर नहीं आता है? वो अपना होता है गोल्ड फ्यूचर। बट इनमें से ऐसा क्या है जो कमोडिटी फ्यूचर के अंदर आता है? तो वो हमारा होता है गोल्ड फ्यूचर, जो कमोडिटी फ्यूचर के अंदर आता है। बट उसके साथ साथ और भी कौन कौन से हैं जो कमोडिटी फ्यूचर के अंदर आते हैं? क्रूड ऑयल्स हो गए, मेटल्स हो गए लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, और एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट्स में हो गया। सो आर नोन एज अ कमोडिटी फ्यूचर। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? कमोडिटी फ्यूचर के अंदर आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, volatility in the magnitude of the movement in the underlying asset price in the
डैश डायरेक्शन। सो कौन से डायरेक्शन पे होता है ये? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड पे होता है। ये इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे, वोलेटिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस आइदर अप और डाउन। या तो अपसाइड होता है वोलेटाइल मार्केट, मतलब कि अपसाइड पे जाएगा मार्केट जब वोलेटाइल होता है, या तो बहुत ही ज़्यादा अपसाइड पे रहता है, या तो डाउन साइड पे होता है, या अप डाउन पे होता रहता है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वोलेटाइल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस आइदर अप और डाउन। इफ affects both call and put position in the same way, higher the volatile of the underlying stock, higher the premium। so यहाँ पे बोल रहा है जब ये both call और put को इफेक्ट करता है at the same time, सेम वे पे ये इफेक्ट करता है कॉल और पुट को। कॉल और पुट जो ऑप्शन हम बाई करते हैं ना, सो सेम वे में ये इफेक्ट करता है, हायर करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट जो होता है हायर द प्रीमियम। सो इसका प्रीमियम ऑलवेज हायर रहता है, क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल रहता है, अप साइड पे रहे या डाउन साइड पे रहे, तो उसका प्रीमियम हमेशा हायर ही आपको मिलेगा। ये इसका कहना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये इसका राइट आंसर है। सो कमोडिटी डेरिवेटिव का अगर आपको सीरीज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया, वहाँ से आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।